बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें, यह प्रश्न कई सारे स्टूडेंट का होता है। उनमें से आप भी ज़रूर होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, यदि आप क्लास 10th में हैं या फिर आप क्लास 12th में हैं, ये मैटर नहीं करता। आपको निबंध कैसे लिखना है इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझाया भी जाएगा और तरीका भी सिखाया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, विषय हिंदी क्लास 10th 12th के लिए निबंध लिखना हम आपको सिखा रहे हैं। आज हमने एक टॉपिक पकड़ा है अनुशासन की समस्या, जो कि लगातार बहुत बार आ रहा है बोर्ड एग्जाम्स में, क्लास 12th एंड 10th के एग्जाम में। ठीक, तो अनुशासन की समस्या पर अगर आपको जो है निबंध लिखना है तो सबसे पहले प्रस्तावना दीजिए। अब प्रस्तावना को हिंदी में आप इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में बोल सकते हो, तो सबसे पहले प्रस्तावना दीजिए। तो देखिए, प्रस्तावना देखिए आपको लिखते समय ध्यान देना, ये एक हेडिंग काली पेन से होना चाहिए। यहाँ हमने कलरफुल पेन यूज किया, आपको वहाँ बिल्कुल नहीं यूज करना है। काली पेन से आप इस हेडिंग को डाल दीजिए और यहाँ पे भी काली पेन का यूज करिए और यहाँ से नीली पेन स्टार्ट करिए। तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है? राष्ट्र का निर्माण चट्टानों तथा वृक्षों से नहीं वरन उसके नागरिकों के चरित्र से होता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है। अनुशासित नागरिक ही देश की उन्नति के पथ पर और क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी भी देश के नागरिकों को अनुशासनहीनता उस देश के पतन का कारण बन जाती है। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति से लेकर राष्ट्र और संपूर्ण समाज का विकास अनुशासन के द्वारा ही संभव है। तो ये हो गया इसका प्रस्तावना। इतना आप थोड़ा एक दो बार समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल ये उठता है कि अनुशासन की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, छात्र जीवन में अनुशासन अत्यधिक महत्व है, मतलब कि इसका अत्यधिक महत्व है। इसके अभाव में प्रकृति द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं हो सकता है। किसी भी देश का उत्थान पतन उसके भावी कर्णधारों पर ही निर्भर है। अनुशासित छात्र ही संचरित तथा वचन कर्म से शुद्ध होते हैं। जो अनुशासित छात्र हैं वही संचरित और वचन कर्म से जो है वो शुद्ध होते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी आवश्यकता है। देखिए, कितना आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको हेडिंग वाइज इस तरह से मटेरियल्स तैयार करने हैं। फिर यहाँ पर जो है आपका एक और हेडिंग लग जाएगा, अनुशासनहीनता के कारण। मतलब अनुशासनहीनता मतलब कि स्टूडेंट दिखाते ही क्यों है, तो उसका कारण है छात्रों में अनुशासनहीनता के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, दोषपूर्ण वर्तमान शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली ही सबसे पहला कारण बनती है अनुशासनहीनता का। देखिए, लिखा है हमारे देश की शिक्षा प्रणाली जीवन की वास्तविकता से दूर है। यह छात्रों को केवल पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान प्रदान करती है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्लर्क उत्पन्न करना है, मतलब कर्मचारी, मतलब कि सरकारी जॉब दिलाना। ठीक, चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों की वृद्धि में आधुनिक शिक्षा में बहुत मतलब कि कमजोर दिया गया, इस पर कमजोर दिया गया। उसके बाद देखिए, शिक्षकों का पतन। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस तरह से कोटेशन जरूर लिखिएगा। ये आपका जो निबंध है इसमें 4 चांद लगा देता है। तो बलिहारी गुरु मतलब कि आपने गोविंद दियो बताए कि इस युक्ति में उच्च स्थान पाने वाले शिक्षकों को समाज जो है मतलब कि शिक्षकों ने आज अपनी गरिमा खो दिया है। आधुनिक छात्र भी शिक्षकों की अवहेलना की दृष्टि से जो है देखते हैं। तो जो आजकल के छात्र हैं वो भी शिक्षकों को मतलब कि अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि अनुशासन का मतलब कि अनुशासन नहीं है। आगे देखिए, समाधान के लिए सुझाव। छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता की भावना को ही आज सरकार एवं समाज के सम्मुख विकट समस्या बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। अब कौन कौन से सुझाव होंगे? शिक्षा का गुणात्मक विकास। तो शिक्षा के प्रसार के साथ साथ छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, किंतु उनके गुणात्मक विकास में निरंतर ह्रास हो रहा है। इसी प्रकार देश की विद्यालयों की तो वृद्धि हो रही है, किंतु ज्ञान व गुणों में नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके अनुशासनहीनता का समस्या का समाधान करने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर उसे मानव जीवन से संबद्ध करना होगा। शिक्षा को सैद्धांतिक और व्यावसायिक बनाने की अधिक आवश्यकता है। और लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार। उपसंहार में आप क्या लिखोगे उसके बारे में डिटेल लिख दोगे, जो ठीक है, जो आपने पूरा लिखा। उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि यदि इन उपायों को क्रियान्वित करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए तो छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता जो है वो समाप्त हो सकेगी।
तो इस तरह से लिखेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये बहुत काम का आपका निबंध है, आप इसको ज़रूर तैयार करिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है।